Hello, my dear viewers. Welcome to our channel Study Maths. The way you respond on our last videos of log and anti-log, it was really different. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, then you can also watch them. उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. And in this video, we will see how to find the inverse of a matrix in just a second. To know how to find the inverse of any matrix in a second, be with me until end of this video. Then you will be able to find the inverse of any matrices in just some seconds, whether it will be of 2 cross 2 or 3 cross 3. So we'll just begin with an example. Let's say we are given with a matrices A and whose value is 2 4 5 1. एंड वी नीड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्राइसेस. तो इन्वर्स फाइंड करने के पहले सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा. तो डिटर्मिनेंट का डिस्कशन वीडियो में नहीं करेंगे. हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 into 1 will be 2 minus 5 into 4 will be 20. सो दिस विल बी -18. ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया. अब हमारा इन्वर्स कैसे कैलकुलेट होता है? To find out the inverse of any matrices, the formula is adjoint of the given matrix divide with determinant of A. तो हम डायरेक्टली adjoint कैलकुलेट करेंगे अभी. तो adjoint of A, बेसिक प्रोसेस जो adjoint of A कैलकुलेट करने का है वो बहुत ज़्यादा tedious है. तो हम यहाँ पर ट्रिक के अकॉर्डिंग अपना adjoint of A कैलकुलेट करेंगे ऑफ 2 cross 2 matrices. हमें करना क्या है, ये हमारा मेन डायगोनल है. यू जस्ट नीड टू चेंज दीज प्लेसेस ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स. 1 का प्लेस चेंज कर दिया मैंने, 2 का प्लेस चेंज कर दिया मैंने, एंड द सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करेंगे. पॉजिटिव 4 था तो -4, पॉजिटिव 5 था तो -5. सो दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए एंड हैंस द इनवर्स ऑफ आवर गिवन मैट्रिक्स विल बी व्हाट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. That means 1 upon minus of 18 into adjoint of A. That means 1 minus 4 minus 5 and 2. This will be our answer. तो इस तरीके से हम किसी भी 2 cross 2 के मैट्रिसेस का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे एक और कि 2 cross 2 का डिटर्मिनेंट है हमारे पास A इज इक्वल टू, हमारे पास डिटर्मिनेंट है 5 3 2 1. अब हमें इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है. तो इन्वर्स हम डायरेक्टली अब कैलकुलेट करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 2 ज़ा 6. दिस विल बी -1. अब हम ए इन्वर्स देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए में हमें इनका प्लेस चेंज करना है. तो 1 5 और दूसरे एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं. -2 -3. ये लीजिए, ये हमारा इन्वर्स ऑफ 2 cross 2 मैट्राइसेस है. तो इस तरीके से हम अपने 2 cross 2 मैट्राइसेस के इन्वर्स विद इन अ सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि हम 3 cross 3 डिटर्मिनेंट का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारे पास एक 3 cross 3 मैट्रिक्स है. सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 1 5 2 ज़ा 10 माइनस 8 6 ज़ा 48. देन -2, मैं रो वाइज इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ. सो 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 6 ज़ा 42. देन +3 8 4 ज़ा 32 माइनस 35. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, दैट इज़ 21. अब हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है. तो ए इन्वर्स कैलकुलेट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए अगर 3 cross 3 डिटर्मिनेंट का अपने बेसिक प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो हम इसका भी एडजॉइंट अपने प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे. ये प्रोसेस थोड़ा सा समझने वाला है, तो प्रोसेस को समझते हैं. सेम मैट्रिक्स को हमें नोट डाउन करना है. तो सेम मैट्रिक्स मैंने नोट डाउन किया हुआ. 1 यहाँ से नोट डाउन करते हैं. 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 2. अब हमें करना क्या है,
हमें ये जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, इन दोनों कॉलम को रिपीट करना है। तो 1 4 7 2 5 8 कॉलम रिपीट हुए। कॉलम रिपीट करने के बाद में अब हम इनके रोज़ को भी रिपीट करेंगे। तो हम रोज़ को भी रिपीट करेंगे। 1 2 3 1 2 4 5 6 4 5। तो हमने क्या किया, पहले हमने 2 कॉलम को रिपीट किया, फिर हमने इनिशियल 2 रोज़ को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद में हमें क्या करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गया। और डिलीट करने के बाद अब हम देखिए डायरेक्ट एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम 2 क्रॉस 2 के पेयर बनाते चलते हैं और इनको सॉल्व करते चलते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 और 8 6 ज़ा 48। 10 माइनस 48 विल बी माइनस 38। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला एलिमेंट माइनस 38। फिर हम दूसरा पेयर लेके चलते हैं। 8 3 ज़ा 24 माइनस 2 2 ज़ा 4। 24 माइनस 4 दैट मीन्स 20। तो हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे, हम रो वाइज लिखेंगे। तो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास पॉजिटिव 20। फिर हम थर्ड पेयर सॉल्व करते हैं। 2 6 ज़ा 12 माइनस 5 3 ज़ा 15। तो ये आएगा हमारे पास माइनस 3। तो हमारा थर्ड एलिमेंट है माइनस 3। सॉल्व कर रहा हूँ कॉलम वाइज, लिख रहा हूँ रो वाइज। फिर हम नेक्स्ट डबल पेयर सॉल्व करेंगे। 7 6 ज़ा 42 माइनस 4 2 ज़ा 8। 42 में से हम 8 को माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 34। तो ये हो गया हमारे पास 34। फिर हम और आगे का पेयर सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2 माइनस 7 3 ज़ा 21। 21 तो ये हो जाएगा माइनस का 19। फिर हम आगे चलेंगे। 3 4 ज़ा 12 माइनस 6। 12 में से 6 माइनस होगा, सो इट विल बी 6। फिर हम लास्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे और लास्ट रो लिखेंगे। 8 4 ज़ा 32 माइनस 7 5 ज़ा 35। तो 32 में से 35 माइनस होगा, इट विल बी माइनस ऑफ 3। फिर हम बात करते हैं 7 2 ज़ा 14 माइनस 8 1 ज़ा 8। तो 14 में से 8 माइनस होगा, इट विल बी 6। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 6। और अब हम अपने लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे। तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 2 ज़ा 8। और 5 में से 8 माइनस होगा, सो इट विल बी माइनस 3। तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया। और इस एडजॉइंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिटर्मिनेंट से। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a 21। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स। तो इस तरीके से हम अपने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अब इन्वर्स कैलकुलेशन में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स विद दिस ट्रिक।